हेलो नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं। पेपर 1 की हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 क्लासेस प्रीवियस वीडियोस में ली गई हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने टीचिंग की डेफिनेशन, बेसिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ये कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर किए हुए हैं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो PYQs हैं वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम गैगने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे, एक्सेप्ट दैट, टील कोन का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, एक्सेप्ट दैट, मूक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इनसे रिलेटेड जो हमारे PYQs हैं जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हम गैगने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो गैगने थे वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बुक पब्लिश कराई थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1956 के अंदर। 1965 में उन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है बुक पब्लिश कराई थी। वहाँ पर उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि जो मेंटल कंडीशंस हैं वो नेसेसरी होती हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए, कि हमारे दिमाग की जो कंडीशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें इफ़ेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स को करानी है तो हमें अपनी मेंटल कंडीशन को भी क्या करना है, ठीक रखना है। अब जो गैगने हैं उन्होंने 2 जो पॉइंट्स हैं वो दिए थे। एक तो उन्होंने दिया था 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के 8 प्रकार। इसके अलावा उन्होंने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हमें इंस्ट्रक्ट जो है वो लर्नर्स को करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने। इफ़ेक्टिव लर्निंग की ही बात जो है उन्होंने कही थी कि लर्निंग की जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, क्या हमने जो लर्निंग की कंडीशंस हैं उनको बेटर बनाया हुआ है या नहीं। लर्निंग कराने के लिए कंडीशंस को हमें सबसे पहले बेटर करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग, जो कि अधिगम के 8 प्रकार है कि अधिगम जो है वो किन किन प्रकारों से हो सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे सिंपल जो होगा वो सबसे नीचे होगा, देन जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऊपर को बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जो ये लर्निंग की 8 स्टेप्स हैं इनको याद करने की जो है एक ट्रिक डेवलप की है मैंने। SSC, V, दिया और CRPF भी दिया। CRP से हमसे याद कर सकते हैं। F जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो CRPF। SSC, V से हमारा वर्बल लर्निंग है और D से हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, S से सिग्नल लर्निंग, SR लर्निंग, चेन लर्निंग। अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा जो निमोनिक है वो क्या है, SSC, V, दिया और CRPF। F जो है यहाँ पर कुछ नहीं, तो CRP जो है वो रहेगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे सिंपल जो होती है वो सिग्नल लर्निंग होती है। संकेत के माध्यम से हम अधिगम जो है वो कराते हैं, तो वो हमारी संकेत अधिगम या इसे सिग्नल लर्निंग जो है वो कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा SR लर्निंग है। SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो लर्निंग है
वो सेकंड नंबर पे है। बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने ऐसा लर्निंग के बारे में कहा था कि हम स्टिमुलस देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो रिस्पॉन्स है वो आएगा, वो उसी के अनुसार जो है बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। इसको उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा चेन लर्निंग है, श्रृंखला अधिगम, कि हम एक चेन बनाते जाते हैं, हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अधिगम ले रहे हैं, तो हम एक चेन डेवलप करते जाते हैं सीक्वेंस वाइज। तो चेन अधिगम होगा, श्रृंखला अधिगम। हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपस में जो नॉलेज है हमारा वो क्या है, कनेक्टेड है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम एक जगह का ज्ञान जो है वो दूसरी सब्जेक्ट में या दूसरी फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा वी से वर्बल लर्निंग है, शाब्दिक अधिगम। देन नेक्स्ट नंबर 5 है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। देन नेक्स्ट हमारा CRP से हमारा है, ये हायर ऑर्डर है, हायर लर्निंग ऑर्डर्स हैं ये। अब जो C हमारा है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, संप्रत्यय अधिगम। देन प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत या रूल लर्निंग भी इसको कहा जाता है। R से हमारा रूल हो गया, तो प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और रूल भी कह सकते हैं। सिद्धांत अधिगम हो गया नंबर 7 पे। देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो जाती है, जो कि हाईएस्ट होती है। जब हमें ज्ञान हो गया है रूल्स का, मेमोराइज हमने बहुत सारी कुछ चीज़ें कर ली हैं, तभी हमें अगर कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, समस्या समाधान अधिगम। तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, या क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी बन सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि गैगने ने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग की कंडीशन जो है वो किस तरह की है। क्या हमने एक इन्वायरमेंट जो है वो पढ़ाई कराने का बना रखा है, बेटर इन्वायरमेंट। सो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से जो लर्निंग है उसको बेटर बनाने के लिए कंडीशनिंग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे 9 इवेंट्स हैं, एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले जब हम क्लास में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं क्लास के अंदर, तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अटेंशन जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, कि ध्यान आकर्षित करना है बच्चों का। जब उनका हमारे ऊपर ध्यान होगा तभी हम उन्हें कुछ सिखा पाएंगे, लर्निंग दे पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा है कि इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब उद्देश्यों की जानकारी देना। सबसे पहले हमने ध्यान तो केंद्रित कर लिया कि हमारे ऊपर उनका ध्यान आ गया है, अब हमें उन्हें ऑब्जेक्टिव बताना है कि आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि आज हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो हमारी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्या सीखने वाले हैं, गैगने की इंस्ट्रक्शन सीखने वाले, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। इसके अलावा डेल कोन का एक्सपीरियंस सीखेंगे। देन हमने बोला कि हम मूक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड हम जो है जो यूजीसी नेट में हमारे PYQs आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास का जो है वो ऑब्जेक्टिव है, कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये हमें अचीव करने हैं, ये हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें ये नहीं है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कि हमें क्या क्वालिफाई करना है, UGC नेट क्वालिफाई करना है, वो हमारा गोल है। बट हमारे क्लास के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम बताएंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। देन हमने ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्म कर दिया। अब हम स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब हमने गैगने से रिलेटेड कुछ हमने नॉलेज पहले ले रखी होगी, तो वो हम उसको रिकॉल कराएंगे स्टूडेंट्स को, उन्हें स्मरण कराएंगे। या हम कोई और टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रायर लर्निंग हमारी हुई है उसको हम रिकॉल कराएंगे। जैसे नाउन हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो हम सबसे पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या उनके फ्रेंड्स के नेम बताएंगे जिन चीज़ों से वो सिमिलर है। पहले हम उन्हें वो याद कराएंगे, वो उन्हें हम ध्यान दिलाएंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद ही हम डिटेल में जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ाएंगे।
प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, प्रेरक सामग्री प्रस्तुत करना। अब हमारी स्टिमुलस जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है कि हम बच्चों को जो है वो चार्ट के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, या हम ऑनलाइन लर्निंग जो है वो करा रहे हैं, तो इस तरह से स्टिमुलस जो है वो हम प्रेजेंट करेंगे। देन प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान करना। टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है नाउअडेज, तो उन्हें क्या करना है, गाइडेंस जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना है, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने ज्ञान का निर्माण, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, बस टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, मार्गदर्शन देना है। देन इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन उजागर करना, कि हम परफॉर्मेंस जो बच्चों की है उसको क्या करा रहे हैं, इलिसिट करा रहे हैं, उसको उजागर कराएंगे। एट द एंड उसके बाद हमें क्या लेना होता है, फीडबैक, प्रतिक्रिया प्रदान करना, कि फीडबैक दे रहे हैं हम, स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, लर्निंग किस तरह की हुई है, लर्निंग हुई भी है या नहीं हुई है, तो वो फीडबैक से ही हमें पता चलेगा। देन असेसिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का आकलन, जो भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उसका हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। देन लास्ट हमारा है एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, प्रतिधारण और स्थानांतरण में वृद्धि। तो रिटेंशन, हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी नॉलेज गिवन है, जो भी लर्निंग दी है, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कराई है उसको रिटेन कराना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाए। सो इसको हमें क्या करना है, एनहेंस करना है। अब इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, जो ये 9 इवेंट्स हैं, इनको सीक्वेंस में लगाने को भी आ सकता है, कि हमें इनको सीक्वेंस में बताना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। एक्सेप्ट दैट हमें बीच में से भी पूछ लिया जाता है, जैसे हमसे पूछेंगे इलिसिटिंग परफॉर्मेंस जो है वो कौन सा इवेंट है, तो ये 6th इवेंट है, या लास्ट इवेंट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बना था कि लास्ट जो इवेंट है वो कौन सा है। तो एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो होता है वो लास्ट इवेंट होता है। अब ये जो 9 इवेंट्स हैं इनको हमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस थोड़ा समझना है कि कौन सा जो इवेंट है वो कब हम क्लास में अगर जाएंगे तो करेंगे, कैसे हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो ये हमारे गैगने के 9 इवेंट्स जो है वो हो गए हैं। एट द एंड हम इनसे रिलेटेड जो PYQs है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। 1960s में जो डेल थे उन्होंने थ्योरेटाइज किया कि जो लर्नर्स हैं वो मोर इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करते हैं जब हम कोई काम को करके देखते हैं, तभी हम जो है ज़्यादा देर तक जो भी हमने सीखा उसको रिटेन कर पाएंगे। सुन के, रीड करके या ऑब्जर्व करके हम कम सीखते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम ज़्यादा सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब डेल ने कहा कि जो मोर रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि जो लर्निंग है वो कैसे रहे, परमानेंट रहे और रिटेन रहे हमारे माइंड के अंदर। अब जो उन्होंने कहा था कि करके हमें सीखना है, बच्चों को हमें करके सिखाना है, कि लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है बाद में उसको क्या कर दिया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको कि एक्शन लर्निंग भी कहा जाता है, कि हम एक्ट के थ्रू सीख रहे हैं, लर्निंग जो है वो कर रहे हैं। अब इन्होंने एक कोन दिया था जिसमें कि हमें डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं कि कौन से मेथड में कितना जो हमारी मेमोरी के अंदर है वो रिटेन रहता है। इनका कहना था कि जो लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं वो क्या रहते हैं, टॉप में रहते हैं, और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे सबसे। डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस से क्वेश्चन बना था जो हमारा पेपर कैंसिल हो गया था जून में 2024 में। सो उसमें हमें जो यहाँ पर कोन के अंदर जो मेथड्स दिए हैं वो मेथड्स पूछे थे, और लीस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट इफ़ेक्टिव का सीक्वेंस जो है वो हमें लगाना था। तो अब हम डेल का जो कोन है उसको स्टडी करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं।
ना अब हम डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस को समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है पीपल जनरली रिमेंबर कि कितना परसेंट हम कौन से मेथड से जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिटेन जो है वो अपने माइंड में कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है कि रीडिंग द टेक्स्ट। हम कोई भी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उसका सिर्फ 10% ही हमें रिटेन रहता है दिमाग में, रिमेंबर कर सकते हैं हम सिर्फ 10% जो हम रीड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा है लिसन टू अ लेक्चर और हियर। अब हम लेक्चर सुनते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर जब हम सुनते हैं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता हमें, बहुत सी थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रहती हैं, 20% तक ही हम याद रहता है हमें जो हम सुनते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ अगर हम साथ साथ में नोट्स ना बनाएं, अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमें क्या होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ओनली 20% ही हमारे दिमाग में रहता है। समटाइम्स तो बस टॉपिक ही याद होगा। सो इस तरह से जो रिमेंबर रिटेन रखने की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट मेथड में। अब वॉच स्टिल पिक्चर्स। अब स्टिल पिक्चर्स होती हैं, जैसे हम स्मार्ट क्लासेस होती हैं स्कूल्स में आजकल, तो वहाँ पर सपोज़ कि कोई टॉपिक हमारा है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स जो है वो टीचर्स आपको शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि 30% ही क्या रहेगा, हमें याद रहेगा जो हमने देखा है। अब यहाँ पर वो स्टिल पिक्चर्स है, वो मूविंग नहीं है। अब वॉच मूविंग पिक्चर्स और व्यू एग्जिबिट एक्सेप्ट दैट वॉच डिमॉन्स्ट्रेशन। अब मूविंग पिक्चर्स जो है वो शो कर रहे हैं आपको स्मार्ट क्लासेस के अंदर वीडियो टाइप, तो वो हमें क्या रहेंगे, 50% तक हमें याद रहता है जो भी हमने देखा और सुना उसका। उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं, साइंस की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाए जाते हैं, या मॉडल्स के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो क्लासेस के अंदर किया जाता है, तो उसका भी हमें 50% तक याद रहता है। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उससे बेटर है कि हम कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या रहेगा, 50% तक याद रहेगा। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। हैंड्स ऑन वर्कशॉप होती है जहाँ पर कि आपको चांस दिया जाएगा कि आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जो है उसमें कर पाएँ, तो वो हमें 70% तक रिमेंबर रहेगा। जब हम क्या करें, कुछ बोल रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, रोल प्ले होती है, रोल प्ले कराए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं उसमें ड्रामाज होते हैं, तो उनको उनमें रोल प्ले दे दिया जाता है बच्चों को, तो वो जो है इस तरह से जो स्टोरीज होती हैं वो रिटेन रह जाती हैं दिमाग में, तो 70% तक जो है वो याद रहता है। मॉडल और सिमुलेट अ रियल एक्सपीरियंस, तो इससे क्या होगा कि एक रियल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, तो रियल एक्सपीरियंस जो रहेगा उसमें हमारा 90% तक हमें याद रहता है। रियल एक्सपीरियंस और डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस। तो डायरेक्ट जो पर्पसफुल एक्सपीरियंस है वो सबसे हाईएस्ट है, उसमें जो लर्निंग है वो हाईएस्ट होती है। 90% तक हमें याद रहता है जो हम परफॉर्म करते हैं किसी टास्क को। तो डायरेक्ट पर्पसफुल जो एक्सपीरियंस है वो रहता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें बना था वो इन्हीं में से बना था, जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दे दिए थे और हमें इनका सीक्वेंस लगाना था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा है। तो ये इस तरह से है नीचे की तरफ, तो लीस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो टॉप में है और सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो कहाँ पर है, सबसे बॉटम में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस भी था, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है जो हमने यहाँ पर देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो मूक्स देखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि हमें ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर ये जो मूक्स हैं ये प्राइवेट हाउसेज भी रन करते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है वो भी मूक्स के जो प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, उनको रन करते हैं। ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं जिसमें कि हम एनरोल कर सकते हैं, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट जो है वो भी मिलता है। देन ये जो मूक्स था ये गिवन दिया था किसने, डेव कॉर्मियर ने। यहाँ पर मूक्स में एक चीज़ रहती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट अ सिंगल टाइम,
एक ही समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं मूक्स के अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दैट्स वाई। अंडर ये जो है मूक्स जो है वो अंडर NMEICT के अंदर है ये। तो ये हमारा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ICT होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये इसके अंडर जो है वो आता है। यहाँ पर जो मूक्स है वो लर्नर सेंट्रिक है, क्योंकि लर्नर के बेस पर ही जो मूक्स है प्रोग्राम जो है वो बनाए गए हैं। और इसमें 3 A's की बात करी जाती है, जहाँ पर कि हम कहते हैं कि एक्सेसिबल रहता है एनी टाइम, एनीवेयर एंड एनी वन ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि किसी भी कितनी भी बार हम देख सकते हैं। कोई भी जो वीडियोस रहती हैं या कोर्सेज रहते हैं उनको हम कितनी भी बार देख सकते हैं। और जोग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं वो इसमें ख़त्म हो जाती हैं कि कोई भी कहीं पर भी बैठ के इन कोर्सेज़ को ले सकता है और पढ़ सकता है। सो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है मूक्स का, पहला जो है वो USA है। इसमें जो कोर्सेज रहते हैं वो सभी लैंग्वेजेस में रहते हैं, और 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो कोर्सेज रहते हैं वो इंटरेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो रहते हैं, जहाँ पर कि मल्टीमीडिया को यूज़ करके इंटरेक्टिव कोर्सेज जो है वो बनाए जाते हैं। और जो स्वयं है वो मूक्स का प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिजिनस है, इंडिया का है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्वयं के बारे में। अब हम मूक्स जो है मूक्स के क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। मूक्स के टोटल 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो रहते हैं। सबसे पहला हमारा ट्यूटोरियल होता है, कंटेंट, वेब रिसोर्सेज, वेब संसाधन और सेल्फ असेसमेंट स्व मूल्यांकन। तो ये 4 जो ट्यूटोरियल क्वाड्रेंट्स हैं वो मूक के रहते हैं। अब यहाँ पर हमसे एग्ज़ाम में क्वाड्रेंट्स पूछ लिए जाते हैं मूक के, या स्वयं के भी क्वाड्रेंट्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। जो मूक के क्वाड्रेंट्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि TCWS है, TCWS। यहाँ पर टी से हमारा ट्यूटोरियल, कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट जो है वो रहता है। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो स्वयं जो है, स्वयं जो हम पढ़ेंगे जो कि मूक का एक प्लेटफॉर्म है और इंडिजिनस है। स्वयं जो है इसके भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा वीडियो लेक्चर्स आता है, देन हमारा कंटेंट आता है, और हमारा सेल्फ असेसमेंट जो है यहाँ पर 3rd नंबर पे आता है, और लास्ट में डिस्कशन फोरम आता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये हमें याद रखना है। TCWS जो है वो मूक्स के क्वाड्रेंट्स है, और वीडियो लेक्चर्स, कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट 3rd नंबर पे आएगा किसमें, स्वयं में, और डिस्कशन फोरम 4th नंबर पे आ जाता है स्वयं के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है, बिकॉज समटाइम्स हमें मूक्स के क्वाड्रेंट्स पूछ ले जाते हैं और समटाइम्स हमें स्वयं के क्वाड्रेंट्स पूछ ले जाते हैं, इसलिए हमें दोनों का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अब ये हमारे मूक्स के जो है वो क्वाड्रेंट्स थे। अब हम मूक्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहला हमारा स्वयं है, स्वयं जो कि है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये हमारा स्वयं रहता है, ये इंडिजिनस है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं ये सब इंडिया के ही प्लेटफॉर्म्स जो है देख रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा NPTEL है, NPTEL जो कि हमारा रहता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने बनाया था, इनकी फंडेड जो है ये प्रोजेक्ट है। देन हमारा IIT बॉम्बे एक्स रहता है, जो कि IIT बॉम्बे ने इसको इनिशिएट किया था, IIT बॉम्बे एक्स। देन नेक्स्ट हमारा एक और होता है मूवकिट जो कि IIT जो कानपुर है उन्होंने डेवलप कराया था। वेरियस इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने क्या कराया था, अपना जो प्रोग्राम है, कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए इन्होंने बनाया था। तो ये हमारे
4 जो है कुछ मूक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिजिनस हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में मूक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कोर्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम PYQ सॉल्व करेंगे जो कि हमारे जून 2023 में आया हुआ था UGC नेट पेपर 1 में, जिसमें कि हमें पूछा गया है इन मूक्स एंड इनिशिएटिव अंडर NMEICT प्रोग्राम द फोर्थ क्वाड्रेंट इज। तो क्वाड्रेंट पे इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पूछ लिया जाता है, एक्सेप्ट दैट हमें क्वाड्रेंट्स को सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका वो सेल्फ असेसमेंट जो है वो रहता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट पूछ लिया गया था। तो सेकंड क्वाड्रेंट मूक्स का क्या है? ई कंटेंट। फर्स्ट है ई ट्यूटोरियल, देन ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमें असर्शन और रीज़न जो है वो दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा असर्शन रीज़न जो है वो सही होगा या गलत होगा। सो असर्शन पहले पढ़ते हैं हम। मूक्स ऑन द स्वयं पोर्टल कैन बी यूज्ड फॉर अर्निंग अप टू 40% क्रेडिट्स पर सेमेस्टर बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है रीज़न, ऑल मूक्स ऑन स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड मूक्स। सो जो फर्स्ट ऑप्शन जो असर्शन हमारा है कि वो कह रहा है कि स्वयं पोर्टल में जो मूक्स होता है उसमें 40% तक के क्रेडिट्स जो होते हैं पर सेमेस्टर स्टूडेंट्स को अर्न करने होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, पहला जो ऑप्शन है वो ट्रू है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्रेडिट बेस्ड ही जो मूक्स हैं वो स्वयं पोर्टल पर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर बनता है। ये हमारा जो PYQ है ये सितंबर 2022 में आया हुआ था और जो हमारा पेपर कैंसिल हो गया था जून 2024 में, उसमें हमें मूक्स से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें मूक्स के क्वाड्रेंट से पूछे थे और वो हमें मैच करने थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्वाड्रेंट्स हैं वो कौन से हैं और उनको हमें राइट ऑप्शन में मैच करने थे। तो वो इजी क्वेश्चन ही था, तो हमें क्वाड्रेंट्स जो है उनको याद रखना है। सो एक और क्वेश्चन हम मूक्स से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मूक्स। तो मूक्स के फीचर्स इनमें से कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है ओपन एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट, ऑप्शनल सर्टिफिकेट, लिमिटेड एनरोलमेंट, लो कंप्लीशन रेट, लैक ऑफ इंटरैक्टिविटी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये तो होगा ही कि ओपन एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट। ओपन एक्सेस होता है, कोई भी कहीं से कहीं पर भी बैठ के जो है बुक्स के कोर्सेज को ले सकता है, तो ए तो करेक्ट होगा। ए जो है वो 3 ऑप्शन में हमें गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि ऑप्शनल सर्टिफिकेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सर्टिफिकेट लेना या न लेना ये हम पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल रहता है। अगर हम चाहें तो सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम ऐसे ही भी पढ़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन पे कट हो गया। अब यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन में गिवन है हमें, तो अब इन दोनों में से कि एनरोलमेंट लिमिटेड है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ताकि एनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो सी ऑप्शन ऑलरेडी कट है। अब हमें ऑप्शन बचते हैं 2 में से, डी और ई में से। तो हमने पढ़ा था कि इंटरैक्टिव जो है वो कोर्सेज रहते हैं, सो इसलिए ई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ पर कि हमें बोला गया है कि लो कंप्लीशन रेट। ये ज़रूर रहता है कि कंप्लीशन का जो रेट है वो लो रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन एनरोलमेंट तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन कई बार बहुत सारे लोग उन कोर्सेज़ को कंप्लीट जो है वो नहीं कर पाते, तो इसलिए लो कंप्लीशन रेट जो है वो इसके अंदर रहता है। तो ए बी और डी जो है ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है गैगने के इवेंट से रिलेटेड। 9 इवेंट्स ऑफ लर्निंग हमने पढ़ते कि 9 इवेंट्स होते हैं गैगने के, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है।
अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इवेंट्स जो है वो रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अटेंशन हमें गेन करनी है, क्लास में घुसेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंशन गेन करेंगे स्टूडेंट्स का, तभी वो लर्निंग के लिए तैयार होंगे। रेडीनेस टू लर्न कराना है हमें, तो गेन अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन गेन करना है। देन उसके बाद हमने बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे क्लास के जो भी हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि प्रायर नॉलेज उनकी कितनी है, किसी टॉपिक पे उनको पहले से कितना ज्ञान है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद ही हम टॉपिक को आगे शुरू करेंगे। देन हम स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, जो भी हमारा स्टिमुलस है हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम उसको प्रेजेंट करेंगे। देन लर्निंग जो गाइडेंस होती है हमारी वो हम प्रोवाइड कराते हैं, लर्निंग गाइडेंस। देन हम गाइड करने के बाद इलिजिटिंग परफॉर्मेंस जो है वो करते हैं कि जो प्रदर्शन है उसको उजागर हम कराएंगे। देन हम फीडबैक लेते हैं। उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस जो होती है उसको हम असेस करते हैं, असेसिंग परफॉर्मेंस होता है। देन लास्ट में हमारा एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो रहता है। ये भी एक बार क्वेश्चन बना था कि लास्ट जो इवेंट है वो कौन सा है, एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब ये हमारे 9 इवेंट्स थे। यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि सबसे पहला जो इवेंट था इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला इवेंट हमारा क्या था, गेन अटेंशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेन अटेंशन जो है वो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो नंबर 1 और थर्ड ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब हम देख सकते हैं हमने पढ़ा था कि जो सेकंड ऑप्शन हमारा होता है, सेकंड जो इवेंट है वो हमारा होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें बताने होते हैं, तो सी जो है वो राइट आ जाएगा। तो यहीं से हमें दिख गया कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, फोर्थ है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव बताया हमने। देन बी, प्रायर नॉलेज को हम रिकॉल करा रहे हैं। देन हमारा डी हो जाएगा, गाइडेंस जो है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देन ए हमारा हो जाएगा प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। तो अब हम रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चों को दे रहे हैं। अब हम पहले रीइंफोर्स तो नहीं करेंगे, बाद में ही रीइंफोर्स करेंगे, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ प्रीवाईक्यूज़ थे आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड। ये रिसेंट प्रीवाईक्यूज़ ही हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग यू हैव टू टेल, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।